तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत मुसलमानों से, बुर्क़े से, हिजाब से, अब इन तमाम चीज़ों को ऐसा मजाक भी बना लिया गया है कि भारत के नुक्कड़ पर अब हर शख्स को मशहूर होने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो मुसलमानों से वाबस्ता चीज़ों का इस्तेमाल करता है। एक वीडियो इस वक्त आई हुई है, जगह का तायुन नहीं किया गया, और ये वीडियो मैं आवाज़ के साथ आपको सुना भी नहीं सकता। वजह इसकी है कि इसमें गालियाँ दी गई हैं गंदी गंदी, और अटैक करने का भी है। बुर्क़े में मर्द निकला है, अब आप देख लीजिएगा। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि आदमी आपे से बाहर हो जाता है। किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले निशान को लोग जो है मजाक बना लेते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और उस मज़हब से वाबस्ता लोग जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जो गलती करता है उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इसलिए कि इस वक्त भारत में पुलिस की जहनीत क्या बनी हुई है और जहाँ जहाँ हुकूमतें इस वक्त बीजेपी की चल रही हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। जब ये तमाम चीज़ें जानने के बाद जब इस तरह के शख्स को जो किसी भी गलत काम में मुलव्वस होता है तो उस वक्त कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो जो शख्स गलती कर रहा होता है वो सही हो जाता है, और जो सही लोग हैं वो गलत हो जाते हैं। वजह उसकी है कि वो कानून हाथ में ले लेते हैं। अब इसके बाद इन वीडियो के साथ ये वीडियो शेयर करने वालों ने सारी तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन ये वीडियो देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हिजाब और बुर्क़े को लेकर के किस किस तरह के तमाशे खड़े करने की कोशिश हो रही हैं बीच बाज़ार में और बीच सड़कों में। इसके यहाँ पर पिटाई भी हुई है और इसको गालियाँ भी दी गई, बल्कि इसकी शनाख्त भी करने की कोशिश हुई है, और आगे किस तरह का मामला पेश आया जो है वो तफसीलात नहीं है, शायद मज़ीद आएँ तो आपके सामने इसकी तफसीलात रखेंगे। दूसरी बात, नफ़रत की बात कर रहा था मैं। आप जानते हैं सिद्धांशु बीजेपी का तर्जुमान है। बहुत सारे डॉक्टर सिद्धांशु त्रिवेदी, इनको आप मुख्तलिफ मीडिया में डिबेट के वक्त में बड़े बड़े भाषण देते हुए, भारत की तहजीब के बारे में बयान करते हुए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हुए देखे होंगे। उन्होंने आज एक वीडियो शेयर, एक तस्वीर शेयर की है, और किस तरह ये लोग नफ़रत फैलाते हैं आप देख लीजिएगा। अपने आप को तहजीब याफ्ता कहने वाला है शख्स टीवी में बैठ करके वैल्यूज़ की बात करता है, कैरेक्टर्स की बात करता है, लेकिन इस तस्वीर से उसके जहन में मौजूद गलाज़त का सबूत सामने आ रहा है। हमेशा भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को भड़काने की साजिश करने वाला है शख्स, इस वक्त जो मगरबी बंगाल में एक रेप का मामला जो सामने आया है
उसके हवाले से ये तस्वीर पेश करके कि मुसलमान टोपी वालों को दिखाते हुए एक खातून को, जो जाहिर सी बात है कि वो गैर मुस्लिम ही होगी, उस पर किस तरह लालची निगाह से देख रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, एक अलग ही इमेज बना करके दुनिया के सामने पेश करके नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हुई है। कितने ऐसे रेपिस्ट खुद बीजेपी में मौजूद हैं जिनको सजाएं मिल चुकी हैं, जो लीडर थे, अराकीन असेंबली थे। कितने ऐसे लीडर्स पर जो है खवातीन के खिलाफ हरासानी करने के मामले दर्ज हुए हैं, केस चल रहे हैं। क्या कभी उनके खिलाफ सिद्धांशु त्रिवेदी इस तरह के इमेजेस बनाकर के पेश किया है? मगरबी बंगाल में जो मामला पेश आया है और जहां खातियों को, जहां मुल्जिम का नाम शाहजहां बता रहे हैं, तो सिर्फ नाम होने की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को घसीट करके पूरे भारत में नफरत का माहौल बनाने वाले को बीजेपी अगर अपना तर्जुमान बना करके पेश करती है, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के लीडरान में किस तरह से मुस्लिम दुश्मनी पनपती है और भारत को किस आग में धकेलना चाहते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाएं। कोई जुर्म करता है तो उसका मजहब नहीं देखा जाता और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी उसकी जो है इस वक्त खड़ा नहीं है, अगर वो वाकई में मुल्जिम है और खताकार है तो उसको फांसी पे लटकाइए, लेकिन इसको सियासी तौर पर आग लगाने के लिए इस तरह की तस्वीरें पेश करना ये बहुत ही ज़्यादा नफरत को फैलाने वाली है। और सिद्धांशु त्रिवेदी की जहनियत की अक्कासी करती है, कहते हुए बहुत सारे लोगों ने इनके इस ट्वीट पर इस वक्त कई तबसरे किए हैं, कई तनकीद किए हैं, जिसका खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया है। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे किसानों पर, बेरोजगारों पर नहीं बोलेंगे, उनके लिए ऐसे कार्टून बना करके पेश नहीं करेंगे। आज क्या हो रहा है सिंगू बॉर्डर पर, आपने देखा किसानों पर किस तरह से जो है वहां पर उनके एहतिजाज को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर्स पर, सिंगू बॉर्डर पर आज आंसू गैस की गोले दागे गए हैं, जिसमें किसानों को भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ ऐसे जो है यहाँ पर खड़े हुए, लगता है कि जो है एक जंग छिड़ने वाली है और मुल्क के दुश्मन जो है वो आ रहे हैं और किसानों के साथ इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है। जबकि किसान वो हैं जो अन्नदाता कहलाए जाते हैं, मुल्क की जीडीपी इन्हीं लोगों पर मुनहसिर है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, इनकी उगाई हुई फसलें बैरून मुल्क में जाती हैं। आज उन्हीं के साथ नाइंसाफी हो रही है कुछ लोगों को खुश करने के लिए। ऐसी सूरत हाल में वो रास्तों पर निकल आ रहे हजारों की तादाद में। और आज जो मामला इनके साथ अपनाया गया है, उस मामले के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे भारत के हर रियासत में किसान गुस्से में आएंगे। जाहिर सी बात है कि किसान का तबका, वो चाहे यूपी से हो, चाहे हरियाणा से हो या पंजाब से हो, वो बिहार से हो, कर्नाटक से हो या तेलंगाना से हो, ये सारी की सारी एक ही बिरादरी मानी जाती है। जब आप पंजाब के किसान पर जुल्म ढाएंगे तो कर्नाटक का किसान खामोश तो नहीं रहेगा। जब आप यूपी के किसान पर जुल्म ढाएंगे तो बिहार का किसान खामोश नहीं रहेगा। तो अब नतीजा ये निकलेगा, आज किसानों पर होने वाले इस जुल्म सितम के खिलाफ आंसू गैस की गोले दाग कर जो उनको दिल्ली में इंटर होने से रोका गया सिंगू बॉर्डर पर और भी दीगर जगहों पर, तो जो है उससे ये खदशात सामने आ रहे हैं कि कहीं ये इस वक्त पूरे भारत को एहतिजाज अपने लपेट में ना ले ले। आज इसकी वजह से गुरुग्राम में, दिल्ली के मुख्तलिफ रास्ते में इस कदर ट्रैफिक जाम हुआ है कि जो है रेंगते हुए कार और बाइक्स गुजर रहे हैं। आज निगरानी हालात जो है दिल्ली में इस वक्त किसानों की इस एहतियाज की वजह से और उनकी बात ना मानने की वजह से जो है वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। इसके अंदेशे सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं और आप इस वक्त टीवी डिबेट में तो देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है मरकज़ी हुकूमत बीजेपी के बचाव करने के लिए तमाम के तमाम एंकर्स तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। और जो ये लोग अपने साथ लाए हुए थे लोहे के राड़ों को तोड़ने वाली मशीनें और सीमेंट के
जो हिसार बनाए गए उनको हटाने के लिए जो खुसूसी मशीनें लाए हुए थे, उनको दिखा कर ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है बल्कि मुल्क दुश्मन ताकतों से इनका ताल्लुक है। मीडिया इस तरह का किरदार निभा रहा है इस वक्त, जबकि ये अपने मुतालबात को, अपने हक को मांगने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से बार बार बैठकों में जब इनकार से जवाब मिला, जब इनके मुतालबात नहीं माने गए, तब जाकर के जो है वो रास्ते पर निकल आए हैं। बहरकैफ अब देखना यह है कि जबकि हुकूमत कह रही है कि हम बैठ कर के बात करेंगे और दोबारा उनसे बातचीत होगी वगैरह वगैरह, मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार बैठक होती है और किसानों की बात मानी नहीं जाती और यही होती है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए किस कदर बड़े पैमाने पर लोग मुंबई तक पहुंचे और अपनी बात मनवाई, और हुकूमत ने 10% रिजर्वेशन देने के लिए बिल भी पास कर दिया कल। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लोगों के अपने अपनी रियासतों के, अपने अपने रियासत के इलाकाई लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, उनको हल करने के बजाय जब आप मगरूर बन जाते हैं तब जाकर के ये सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन गिरामी, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल जो चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद यह हकीकत बयान करने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने कि किस तरह से जो है इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। जो स्कूल और हॉस्पिटल्स बना रहे हैं वो लीडरान कैद में हैं, सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो लोग तरक्यात के काम कर रहे हैं उन पर एजेंसियों का हमला हो रहा है, और जो लीडरान इस वक्त जो है बदउनवान हैं, रिश्वत खाते हैं, वो लोग बीजेपी में जाकर के जो है पूरी तरह से अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी ये दावा करती है जमीनी सतह पर उसकी नाकामी के बावजूद कि वो 360 सीट लाएगी, तो लाएगी कहां से? लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। चंडीगढ़ में मेयर के इंतखाब के लिए जो चीटिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सारा का सारा हकीकत सामने लोगों के सामने रख दी। इसका मतलब यह है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहते हुए इस वक्त डायरेक्ट बीजेपी पर अटैक करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, और बड़ी टेक्निकल चीजें भी बयान कर रहे हैं। आप लोगों को सुनना चाहिए और दूसरों तक फैलाना भी चाहिए। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज्यादा अधर्म हो गया, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम एमएलएज को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं, और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें जरूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। इतना अधर्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है कि वो सीधे तौर पे हस्तक्षेप करेंगे। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं ये कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ। कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद थे। भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया,
ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। तो इस वक्त अधर्म इतना ज्यादा हो गया है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो। कर्म करने में पीछे मत हटना। आप अपनी आवाज उठाओ, अन्याय की खिलाफ आवाज उठाओ। आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा। वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ। सब लोग वोट डालने जाओ। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीरहरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। अगर आपके एक दो क्वेश्चन है। सामने आ रहा है जिसमें आपके पार्षद को, हमारे पार्षदों को फोन आ रहे हैं, हमारे पार्षदों को सीधे से अभी भी फोन आ रहे हैं कि भाई कितने लोगे, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे। सर किसान केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अभी तक सीधी है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते। किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है। किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? नाज़रीन गिरामी, उधर बिहार में एक बार फिर क्या खेला होने जा रहा है। जी हां, इस वक्त तेजस्वी यादव का एक बयान कुछ यही शिबहात सामने ला रहा है। नीतीश कुमार बहुत दबाव में हैं। बिहार में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो बिहार असेंबली तहलील कराकर लोकसभा इंतखाब के साथ ही असेंबली इंतखाबात भी कराना चाहते हैं। ये सनसनीखेज दावा आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने किया है, जिसके बाद एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। काबिल जिक्र बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने कई मकामात पर आवाम से खिताब किया। खबर रसा एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार किस परेशानी या दबाव में बीजेपी के साथ गए हैं, उन्हें या उनके कुंबे को क्या कहा गया है, ये सब उन्हें पता है। तेजस्वी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। तो नाज़रीन गिरामी, तेजस्वी यादव की इस बयान के बाद क्या नीतीश कुमार बीजेपी के ब्लैकमेलिंग का या किसी और भी दबाव का निशाना बने हैं, इस बात को लेकर कि इस वक्त सोशल मीडिया में तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में सिर्फ मुसलमान ही जुल्म सितम का शिकार नहीं है। जितनी भी अक़लियतें हैं, या फिर यूं कहा जाए कि समाज या तबके के नाम पर अक़लियत माना जाता है, जबकि दलित तबका या अक़लियत में नहीं है। कबाइली हो या दलित हो, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उनके साथ जो जुल्म सितम अपनाया जा रहा है उसकी ताज़ा मिसाल मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश से ही हमने वो मंजर देखा था, हैवानों से भी बदतर एक शख्स पर पेशाब करने का। उसके बाद पूरे भारत में जो हंगामा हुआ वो आप लोगों के सामने है।
अब देवास में उज्जैन के एक दलित नौजवान को पीटने और पैरों पर नाक रगड़वाने का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। इस वाकये की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह वाकया पैसों के लेन देन का है। 8 फरवरी की रात पेश आया। देवास बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस ने इस पर 17 फरवरी को एफआईआर दर्ज की है। चंदेसरा उज्जैन के रहने वाले राम सिंह मकवाना कोदताना, जो उज्जैन का रहने वाले, उसके दोस्त शुभम राजपूत ने 8 फरवरी को देवास में दोस्त के घर सालगिरह का जश्न मनाने के बहाने बुलाया और देवास में बाईपास पर फैमिली ढाबा के पास शंभू और उसके दोस्तों ने राम सिंह मकवाना के साथ मारपीट किया, उसके साथ फहश हरकतें की और उसे उसकी जात की बुनियाद पर गालियां दे करके उस पर जो है जुल्म सितम की इंतहा कर दी। उससे 5 लाख रुपए की मांग भी की है। बताया है कि 7 मुलजिमीन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन आप ये तस्वीर देखें, बार बार मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से दलित पर होने वाले जुल्म सितम और हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा करने वाली तस्वीरें बार बार आती हैं और समाज के वो तहजीब याफ्ता तबका जो अपने आप को मानता है उसका मुंह चिढ़ाते हैं। इसके बाद भी हमें दावा है कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। नाज़रीन में आइए अब चलते चलते कुछ खबरें गजा की पट्टी की भी देख लें। इस्राएली फौज का शिमाली गजा खाली करने का हुक्म आ चुका है। किस तरह से मुजाहिदीन के नाम पर पूरी गजा पट्टी से लाखों लोगों को खाली करवाने का या उनके कत्लेआम मचाने का प्रोग्राम रच रहा है पूरी दुनिया के सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुराक के आलमी इदारे ने शिमाली गजा में बचे कुचे और भूख से मरने वाले फिलिस्तीनियों के लिए खुराक की फराहमी भी रोक दी है। घास फूस खा रहे हैं, पानी नहीं है। और ये रिपोर्ट कोई वहां की तंजीमें या मुस्लिम तंजीमें नहीं दे रही, ये आलमी सतह की वो तंजीमें हैं जो इस तरह के इलाके में जाकर के खुराक फराहम करती हैं और दुनिया भर से उनको चंदा जाता है और सबसे ज्यादा अरब ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से। वो इदारे अब जहां यहां पर गजा में बचे कुचे लोगों को खाना फराहम करने थोड़ा बहुत वो भी रोक दिया है, इसलिए कि इस्राइल ने शिमाली गजा में इमदादी अशिया आने वाली ट्रकों को रोक रखा है। ये ऐलान करते हुए कि खुराक के आलमी इदारे ने यह एतराफ़ किया कि गजा की पट्टी के शिमाल में खुराक की तरसील रोकने के हमारे फैसले को हल्का न लिया जाए। हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी हमारे खुराक की फराहमी को रोके जाने का मतलब यह है कि शिमाली गजा में मजीद जो है कत्लेआम का इरादा रखता है ये सहयूनी दरिंदा, ये आदमखोर दरिंदे जो हैं इस वक्त शिमाली गजा में मजीद कत्लेआम करके हजारों फिलिस्तीनियों को शहीद करने का प्रोग्राम बना चुके हैं। ये इसका यही मतलब है वहां खुराक की फराहमी रोके जाने का। ये कहते हुए आलमी इदारे ने इस वक्त जो है दुनिया के सामने, जिसको WFP कहा जाता है यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसने बयान जारी किया। अब क्या सूरत हाल भयानक हो सकती है आप अंदाजा लगा। यही वजह है कि अर्रिश्क इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज्जत अर्रिश्क, उन्होंने कहा कि रफ़ह पर हमला करने और कत्लेआम और नस्लकुशी की जंग के किसी भी खतरे से खबरदार किया है और कहा कि नेतन्याहू जिस फतह की तलाश में वो एक शराब है और ये सिर्फ उसके तसव्वुर में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं गजा में भूख से बच्चों का रोना दुनिया पर लानत है
कि वहां बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं और पूरी की पूरी दुनिया खामोश है, और जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू शराब की तलाश में और तसव्वुर करते हैं कि बच्चों को मार करके, फिलिस्तीनी बच्चों को कत्ल करके, वहाँ की ख़वातीन को शहीद करके, वहाँ के घरों को गिरा करके वो फतह हासिल कर लेंगे। ये जो है मुमकिन नहीं है। ये हमास ने साफ और वाज़े तौर पर कह दिया। एक रिपोर्ट सामने आई नाज़रीन गिरामी, 7 अक्टूबर को के बाद जो वहशियाना हमले और कत्लेआम मचाए रखा है जालिम सहयूनी दरिंदों ने, इब्रानी अखबार यदीऊत हरनूत ने कहा है कि ख़ाबिस दहशतगर्द फौज के तैयारों ने तमाम महाजों पर 31,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ यानी घरों को, बिल्डिंगों को, इमारतों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को। उनमें से ज़्यादातर अहदाफ तकरीबन 29,000 गज़ा की पट्टी में बमबारी की गई। लबनान के साथ शिमाली मैदान में तकरीबन 1,100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ख़ाबिस फौज के आदाद और शुमार वाजे कर रहे हैं बाकी हमले कहां हुए। इब्रानी अखबार ने रिपोर्ट किया कि ज़मीनी अफवाज ने तकरीबन 7,000 हमले निशाना बनाकर किए। तकरीबन 26,000 हमले जंगी तैयारों के जरिए किए गए। 3,800 हमले फौजी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए और तकरीबन 3,800 हमले ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों पर किए गए। और जैसा कि मैंने कह दिया है, ये 37,000 38,000 जो शहीद बताए जा रहे हैं, हकीकत में लापता होने वालों की, जख्मियों की और शहीदों की अगर तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1,10,000 के करीब पहुंचती है। ये जो है इस्राइली अखबार इस बात का दावा कर रहा है। और 50 से 60% पूरा का पूरा गज़ा की पट्टी तबाह हो चुकी है। वहां कुछ भी अब रहने के लायक नहीं रहा है। इस्राइल अकेला नहीं है, असल कातिल तो अमेरिका है। किस कदर ये लोग मुनाफिक हैं और किस कदर जो है ये हैवान और जालिम और दरिंदे हैं कि एक तरफ इनका वजीर खारिजा कभी सऊदी भाग रहा है, कभी तुर्की भाग रहा है, कभी ईरान भाग रहा है, कभी रशिया भाग रहा है, कभी इसराइल आ रहा है और मीडिया के सामने दावा करता है कि हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, हम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने मंगल के रोज एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद को वेटू कर दिया। जालिम, झूठ और मक्कार किस्म के लोग अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेरिका को देखिए। इस्राइल से बड़ा अगर जालिम है इस वक्त दुनिया में तो वो अमेरिका है। इधर कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जंगबंदी की बात होती है तो वेटू कर देता है। जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद में मुतालबा किया गया था कि इस्राइल और हमास के दरमियान इंसानी बुनियादों पर फौरी सीज फायर करवाया जाए। कई ममालिक ने साथ दिया और अमेरिका ने वेटू कर दिया। अलजायर की तरफ से पेश करदा इस करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि बरतानिया ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, कम से कम खुद को बचा लिया और अमेरिका ने उसको वेटू कर दिया। और 7 अक्टूबर के बाद से अब तक जंगबंदी के लिए पेश करदा ये तीसरी करारदाद थी जिसमें अमेरिका ने फिर से अपने खतरनाक नाखून दिखाए हैं। सेहूनी इस इस्राइल का कुत्ता होने का सबूत पेश किया है उसने। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, लेकिन इसके बावजूद हमारे अरब ममालिक झुके चले जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, जो इन्हीं के ही सीने पे बैठ करके इनको तबाह बर्बाद कर रहा है। नाज़रीन मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।